सबसे पहले बात पाकिस्तान की, सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की, जहां बीएलए पाकिस्तानी सेना के लिए एक ऐसी चुनौती बन चुकी है जिससे निपटना आसान नहीं नजर आ रहा। बलूचिस्तान के 12 जिलों में बीएलए ने सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर हमले किए। इन हमलों ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है और साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पूरी तरह कमजोर हो चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों, पुलिस स्टेशन और जेल को निशाना बनाकर सशस्त्र हमले और आत्मघाती बम विस्फोट किए। इतने बड़े स्तर पर समन्वित हमले होना दिखाता है कि पाकिस्तान सरकार और सेना यहां पूरी तरह विफल हो चुकी है। बीएलए अब खुलेआम पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रहा है। एक साथ कई शहरों पर सेना का हमला हुआ है और इसके साथ ही बीएलए ने पूरी तैयारी के साथ जिस तरह से हमला किया वो पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की नाकामी का भी सबूत है। बीएलए ने ऑपरेशन हीरो फेज 2 के तहत करारा हमला किया और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान का दावा किया है। क्वेटा, नौशकी, खारन, दलबंदीन, ग्वादर, तुर्बत, टैंप, कलात, मस्तुंग, खुजार सहित अन्य इलाकों में एक साथ हमले किए गए जिससे पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बीएलए ने 200 सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया है जबकि सेना ने 216 विद्रोहियों को मारने का दावा किया है। दावों से परे हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में संसाधनों की लूट और शोषण के खिलाफ अब संघर्ष तेज हो चुका है। तो हमलों के बाद लोगों में एक तरीके से दहशत फैली हुई है, डर का माहौल है। आप भी सुनिए। बीएलए वालों ने आया, हमारे साथ खिड़की मिड़की छोड़ के अंदर घुस गया, फिर हम लोगों को मार के इधर मार दिया, सर में भी मार दिया। फिर हम लोगों को वर्दी भी बोला वर्दी उतार के निकलो, फिर हम लोगों ने वर्दी उतार के फिर हम लोगों को बैंक से निकाल दिया इन लोगों ने। सरियाब रोड पे भी बहुत हालात ख़राब, इधर बार बार फायरिंग हो रहे हैं, हालात बहुत ख़राब है। रोडों सारे दुकानें सारे सिस्टम बंद है आज कोटा में। शहर के हालात जो है वो सुबह तकरीबन फजर के वक्त से जो है हालात ख़राब है। धमाकों की और फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है और शहर में जब आए हैं तो काफ़ी जगह से रास्ते बंद किए हुए हैं। तो ऑपरेशन हॉरफ 2 से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बलूचों ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है। आपको बता दें कि जो पहला आंदोलन हुआ था वो पहला आंदोलन 1948 से 1950 तक खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान द्वारा दबाव में आकर किया गया था। तो 1948 से 1950 को पहला, दूसरा जो आंदोलन था वो 1958 से 1960 के बीच किया गया था, तीसरा 1962 से 63 और चौथा 1973 से 77। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के विरोध में उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम खान ने एक तरीके से जो है बगावत की थी और इस बगावत का नतीजा ये था कि वो जो आंदोलन थे वो लगातार होते रहे। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। 5वां हमला 2005 से 2009 के बीच में हुआ, आज़ादी के लिए आंदोलन किया गया। 6ठा हमला 2014 से 2017, 7वां 2020 से 23 और 8वां 2024 से अब तक, यानी कि आप समझिए कि 1948 से लगाकर अब तक ये जो आंदोलन है लगातार जारी है। 8वां आंदोलन ये जो है जो कि अब तक चल रहा है। तो ये आज़ादी के लिए बलूचिस्तान ने ये अपने जो आवाज़ जो है वो उठाई है और जिसमें पाकिस्तानी सेना की बेबसी नजर आ रही है। तो ये तमाम सारी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए मैप के जरिए भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। ये अफगानिस्तान का पूरा इलाका, क्वेटा, बलूचिस्तान, पंजाब, तो सिंध, ये बलूचिस्तान का जो पूरा रेड बेल्ट है, यहाँ से लगातार आवाजें उठी है। 1948 से लेकर के अब तक लगातार सिलसिलेवार तरीके से ये आंदोलन लगातार जारी है और अब हम ये कह सकते हैं कि जो आम नागरिक है उनका भी समर्थन है और वो भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है, यानी कि वो खुद अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के लिए लगातार प्रयासरत है। तो जानकारों का इस पूरे मामले में मानना है कि अभी जो ये संघर्ष है ये और लंबा चलेगा। It is deadlocked on the battlefield, which means that both sides, the insurgent side and the military, are not in a position to impose a military solution on the other. And the longer this deadlock persists,
without a political recourse, you will see more extreme forms of violence, like the one we saw the other day when a multiple coordinated attack was launched in 12 districts of Balochistan. Such attacks can create an impression of states' writ being challenged, but just for a few minutes or hours before the state comes down hard and restores its writ. And that, in a way, can, in a prolonged conflict, can become a vicious cycle. तो ये एक तरह से लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष हो सकता है, ऐसा जानकार बोल रहे हैं। और इससे पहले भी बीएलए बलूचिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। 31 जनवरी 2026 ऑपरेशन होरोफ 2.0 में कई शहरों पर हमला हुआ। 310 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा इसमें किया गया। 1 फरवरी 2025 बलूचिस्तान के कलात में हमले में 18 सैनिक मारे गए। 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक कर ली गई। 214 बंधकों को मारने का दावा किया गया। 16 मार्च 2025 पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 26 अगस्त 2024 बलूचिस्तान के कई शहरों में हमले हुए, 14 सैनिक मारे गए। 7 अक्टूबर 2024 कराची एयरपोर्ट के बाहर चीनी काफिले के पास धमाका हुआ, 2 चीनी कर्मचारियों की मौत हो गई। 9 नवंबर 2024 क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती विस्फोट में 16 सुरक्षा कर्मियों सहित 26 लोगों की मौत हो गई। 17 नवंबर 2024 कलात के जोहान इलाके में एक चेकपोस्ट पर हमला कर 7 सैनिकों की मौत हो गई। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीएलए के कई सारे हमले यहां पर हुए हैं पाकिस्तानी सेना पर, और पाकिस्तानी सेना जो है वो बीएलए के सामने विफल नजर आ रही है। बीएलए के हमलों ने पाकिस्तानी सेना के दावों की कलई खोल दी है, और अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नेता खुद मान रहे हैं कि सेना बीएलए का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान भौगोलिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान का 40% से ज्यादा हिस्सा है। इसे नियंत्रण करना किसी आबादी वाले शहर या इलाके से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए भारी फोर्स की जरूरत है। हमारे सैनिक वहां तैनात हैं और उनके आतंकियों के खिलाफ एक्शन में है, लेकिन इतने बड़े इलाके की रखवाली और पेट्रोलिंग करने में वो शारीरिक तौर पर कमजोर हैं। बलूच विद्रोहियों के सामने कमजोर थी पाकिस्तानी सेना, इससे ये साबित हो रहा है। तो ऑपरेशन होरोफ 2 से एक तरफ दहशत फैली हुई है, और आपको बता दें कि पाकिस्तानी नेता भले ही सच स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सेना अभी भी अपने सपनों में ही डूबी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान असीम मुनीर गायब रहे, लेकिन बाद में असीम मुनीर ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों में घायल लोगों से क्वेटा के अस्पताल में मुलाकात की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने बलूचिस्तान प्रांत में हो रही हिंसा पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। मुनीर ने कहा है कि सेना सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले विद्रोही गुटों से सख्ती से निपटेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सेना एक और हमले का इंतजार कर रही थी? बीएलए का ये कोई पहला हमला नहीं है। बीएलए जिस तरह हमलों को अंजाम दे रही है, उससे साफ है कि लोग भी बीएलए के समर्थन में बीएलए के साथ हैं। और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि यह विद्रोह खत्म होगा। All insurgencies, all such movements, all such terrorist activities, they reach a certain peak and thereafter there is a decline because the states like Pakistan would not let it go without a response, and therefore there is going to be a decline. Now that decline is dependent upon the operational capacity that the government is going to put in place with regards to counterterrorism, and I'm sure the governance gaps that exist will also be covered. And all these things put together in a harmonized way, and the exposure that the terrorists have, they have given that kind of an exposure of themselves. So a lot is going to happen from there on. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने इस हमले के बाद कहा कि हमें इस हमले की जानकारी थी, इसलिए हमने पहले कार्रवाई की। कि इतने कम अरसे में इतने दहशतगर्द जो हैं
वो मारे गए। हमारे 17 लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग थे, जिसमें पुलिस और एफसी शामिल हैं, और एक हमारे जो नेवी का एहलकार है, ये इन लोगों की शहादतें हुई हैं। और सिविलियन हमारी जो कैजुअल्टीज़ हैं वो 31 हैं, और इसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं।